हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साइन अलग अलग क्वाड्रेंट पे जाने पर क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई और यहाँ पर वाई डैश ले लेते हैं। हम लोग एक सर्कल लेते हैं इसमें, जिसका सेंटर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है, जिसे हम लोग वो से डिनोट कर देते हैं, और इस सर्कल का जो रेडियस है 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। तो जब इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, रेडियस जब 1 यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम लोग पॉइंट ए देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग पॉइंट बी देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट 0 1 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट सी देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट -1 0 हो जाएगा। यहाँ अगर पॉइंट डी देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -1। ठीक है, चलिए। और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम लोग एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है x y, जो सर्कल के सेंटर के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 यूनिट वाला सर्कल, centered at the origin O, origin हमने O लिया है ना, of the coordinate axis x axis and y axis। अच्छा, let P x y lie on the circle and point P formed an angle theta at the center। ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग देखे हुए थे, याद है आपको, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पर दे दें। ठीक है, परपेंडिकुलर दे देते हैं और इसे कोई पॉइंट यहाँ मान लो Q ले लेते हैं, तो ये OQ हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। तो और ये इसका रेडियस 1 यूनिट तो है ही। तो अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा P/H, यानी y/1, यानी यहाँ y किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के। अच्छा, कॉस थीटा की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी x/1, यानी यहाँ से x किसके इक्वल टू हो जाएगा? कॉस थीटा के। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं जब सेंटर पर एंगल थीटा फॉर्म होगा तब। ठीक है, अब देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चले तो क्वाड्रेंट में आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस माइनस। यानी कि यहाँ फर्स्ट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें देखें तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ दोनों निगेटिव होंगे, यहाँ पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा। यही ना होता है, इसी के हिसाब से हम लोग साइन रखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ना होता है जी। चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक एक करके सभी क्वाड्रेंट में, हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो प्लस प्लस, यानी कि x भी 0 से ग्रेटर, y भी 0 से ग्रेटर। x y 0 से ग्रेटर होने का तात्पर्य यहाँ से ये हुआ
कि यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों जीरो से होगा। एक्स का मतलब यहाँ कॉस थीटा से है ना जी, कॉस थीटा जीरो से ग्रेटर होगा और साइन थीटा भी जीरो से ग्रेटर होगा। इसका मतलब कि कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। पहले साइन कॉस को देख लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आपको देख लो माइनस प्लस है तो x जीरो से लेस देन होगा और y जीरो से ग्रेटर होगा। ये निगेटिव है तो जीरो से लेस देन, ये पॉजिटिव है तो जीरो से ग्रेटर। तो यानी यहाँ cos थीटा जो होगा जीरो से लेस देन और sin थीटा जीरो से ग्रेटर। इसका मतलब यह हुआ कि cos थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और sin थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है। फिर अगला लेते हैं क्वाड्रेंट थर्ड। दोनों निगेटिव होगा, x भी जीरो से लेस देन, y भी जीरो से लेस देन होगा। यानी cos थीटा भी जीरो से लेस देन और sin थीटा भी जीरो से लेस देन। इसका मतलब दोनों का दोनों निगेटिव, cos थीटा भी निगेटिव और sin थीटा भी निगेटिव। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेंट फोर्थ में देखते हैं। क्वाड्रेंट फोर्थ में x जीरो से ग्रेटर और y जीरो से लेस देन। पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, इसका मतलब यहाँ से cos थीटा जीरो से ग्रेटर और sin थीटा जीरो से लेस देन, यानी cos थीटा पॉजिटिव और sin थीटा निगेटिव। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब इन सबको, ये तो हमने दो को ही देखा साइन कॉस को, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे चार्ट ले लिया, यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट, सॉरी ये छूट गया, क्वाड्रेंट चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ फोर्थ हो गया। इसमें ले लेते हैं साइन। ठीक है, यहाँ पर साइन ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं कॉस। ठीक है, साइन कॉस टैन, थीटा लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं आपका कॉसेक, सेक और यहाँ पर कॉट। हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं, साइन कॉस का तो हम लोग निकाल चुके हैं। टैन का देखते हैं, टैन के लिए आप जानते हो साइन बाई कॉस होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका साइन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉसेक का 1 बाई साइन, फिर उसके बाद आपका सेक का 1 बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग साइन देखने वाले हैं। तो पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ प्लस देते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, साइन भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव। अब देखिए बाकी सब की बात करें तो अगर tan की बात करें तो साइन बाई कॉस, यानी प्लस बाई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉसेक की, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन यानी कि 1 बाई पॉजिटिव होगा। सेक का 1 बाई कॉस, यानी कॉस पॉजिटिव है तो इसलिए 1 बाई पॉजिटिव होगा। अच्छा कॉट, कॉस बाई साइन तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव, तो tan की बात करें तो साइन बाई कॉस, पॉजिटिव बाई निगेटिव। अच्छा ये 1 बाई साइन यानी कि 1 बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव। सेक 1 बाई कॉस, तो अब 1 बाई कॉस यानी कि आपका हो जाएगा 1 बाई माइनस तो निगेटिव। कॉट कॉस बाई साइन यानी कि आपका निगेटिव बाई पॉजिटिव। चलिए
थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन कॉस निगेटिव है तो tan क्या हो जाएगा, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, और कॉसेक क्या होगा, 1 बाई साइन यानी कि 1 बाई निगेटिव निगेटिव, सेक 1 बाई कॉस यानी 1 बाई निगेटिव निगेटिव, कॉट कॉस बाई साइन निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव। चलिए यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव और कॉस पॉजिटिव, तो tan क्या होगा, साइन बाई कॉस यानी निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव, कॉसेक 1 बाई साइन यानी 1 बाई निगेटिव निगेटिव, सेक 1 बाई कॉस तो 1 बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा कॉट तो कॉस बाई साइन यानी कि आपका पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ जो एक्स एक्सिस ले रहे हो, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो रहा है, बाकी निगेटिव, तो इसमें लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है कि सेक और कॉस पॉजिटिव हो रहा है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे पता चल गया, साइन तो समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है, साइन कैसे देखा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप समझ जा रहे हो। ग्राफ आप एक खींच के इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, बाकी सब उन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ, डोमेन एंड रेंज of trigonometric functions। चलिए हम लोग इसी डायग्राम को लेकर रखते हैं जो साइन वाले में यहाँ यूज किया ना, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यूनिट सर्कल लिए हैं, यूनिट सर्कल में ही साइन और कॉस रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव में निगेटिव में इसी तरह से, और इसका वैल्यू हमेशा -1 तक हाईएस्ट जाएगा, -1 तक सबसे मिनिमम होगा और मैक्सिमम 1 तक होगा, यानी -1 से 1 तक ही लाई करेगा ये। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, 1 यूनिट है। तो जब इसका 1 यूनिट रेडियस है, तो अगर इसमें हम लोग साइन थीटा की बात करें तो उसका वैल्यू -1 to 1 होगा, और कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, -1 to 1 ही होगा। साइन और कॉस देख रहे हैं ना, -1 to 1 पे ही, इसी पर ही लाई कर, कभी -1 हो सकता है, उससे ग्रेटर होगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और बाकी उससे लेस तक जाएगा, यानी कि -1 और 1 और उसके बीच का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है साइन और कॉस के लिए। यही ना हम लोग देख रहे हैं, यानी कि हमें ये साइन और कॉस के यही वैल्यू मिलेंगे, यानी ये इनके रेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो यहाँ थीटा जगह कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हो, थीटा जगह कोई भी रियल, -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है ना कि साइन और कॉस के लिए आप -θ से +θ के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और वैल्यू जब रखेंगे थीटा की जगह पे तो हमें साइन और कॉस का वैल्यू -1 to 1 में ही मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका ले लो कि ऐसे कोई फंक्शन दिया हो fx = sin x, ठीक है, या फिर fθ = sin θ, तो इसका जो डोमेन होगा ना, इसका डोमेन देख रहे हैं कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, -∞ से कोई भी इन्फिनिटी तक, तो r हो जाएगा इसका डोमेन। और रेंज की बात करें तो इसका वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, -1 to 1, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो fx = में अगला फंक्शन आपका cos x दिया हो, तो इसका डोमेन सेम साइन के तरह ही r, और रेंज जो हो जाएगा ये -1 to 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
tan थीटा की या tan x की, यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू में tan x दिया है, ठीक है, tan x दिया है, ये ना है। तो हम लोग इसका देखे हुए थे, याद है, साइन थीटा साइन x बाई कॉस एक्स, एक्स है तो x लगाएंगे, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये आपका रियल होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो होगा नॉट इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। यानी कि इसको छोड़कर आप कोई भी x के जगह वैल्यू ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करेगा जैसे, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अच्छा, रेंज की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा जो tan x जो है sin x बाई cos x है, और sin x का भी हम लोग देखे थे -1 to 1 होगा, और cos x का भी -1 to 1 होगा। तो इसका भी -1 to 1, इसका भी -1 to 1, इसलिए इसका रेंज जो हो जाएगा कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है। इसके रेंज में कोई भी रियल वैल्यू -∞ से ∞ तक कोई भी आ सकता है। समझ गए? अच्छा, अगला देखते हैं 4 नंबर में। हम लोग कॉट की बात कर लेते हैं। मान लो जी एक्स फंक्शन ले लेते हैं कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब साइन थीटा साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, तब साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करेंगे, तो r हो जाएगा बस किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। और रेंज की बात करेंगे तो वही यहाँ पे देखो, cos का -1 to 1, साइन का भी -1 to 1, तो cos बाई साइन यानी कि इसका r हो जाएगा रेंज। चलिए अगला फंक्शन हम लोग ले लेते हैं एच एक्स इक्वल टू में, मान लो हम लोग यहाँ फंक्शन ले लेते हैं सेक एक्स, इसका 1 बाई कॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये डिफाइन होने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से। इसका अगर हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा, यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा r, बट किसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से, ठीक है। अच्छा, रेंज की बात करें तो क्या होगा, तो रेंज देखो हम लोग देख रहे हैं 1 बाई कॉस। अच्छा, कॉस का जो देख रहे हैं -1 to 1 है रेंज, -1 to 1 है, तो आप सोचो 1 बाई कॉस हो रहा है, तो 1 बाई कॉस का वैल्यू आप -1 मान लो 30 डिग्री का ही देखते हैं, है ना, या फिर 60 डिग्री का देखते हैं, तो cos 60 का 1/2 होता है, ये पलटेगा 2 हो जाएगा। तो जो भी आप इसके बीच में जो भी वैल्यूज यहाँ रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, इनके बीच में नहीं करेगा, -1 से 1 को छोड़कर बाकी कहीं भी लाई कर सकता है, कोई भी रियल नंबर, -∞ में भी +∞ में कोई भी जा सकता है। आप 1/3 यहाँ पे रखे देखो, इसके बीच का 1/7 रख के देखो, सब क्या हो जाएगा, इनके बीच कभी लाई नहीं करेगा, इनसे बाहर इधर -∞ में +∞ में जा सकता है। यानी कि रेंज जो हो जाएगा r हो सकता है बस किसको छोड़कर, -1 to 1 के बीच छोड़कर, क्योंकि अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 और 1 भी आएगा, बस उनके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। तो रेंज जो होगा r हो जाएगा, बट किसको -1 to 1 को छोड़कर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -1, ये -1 को भी इंक्लूड कर दिए, यूनियन 1 to ∞, ठीक है, समझ गए। उसी तरह अगला फंक्शन हम लोग ले लेते हैं एच एक्स इक्वल टू में कॉसेक एक्स, तो ये 1 बाई साइन हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ना ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा n पाई ना, n पाई n बिलोंग्स टू z। यानी डोमेन की बात करेंगे तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा r, बट किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग्स करता है z से। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, उसी तरह से, क्योंकि 1 बाई साइन है तो इसका भी -1 to 1 होगा, तो इसी की तरह
सेक के तरह ही इसका भी हो जाएगा r, बट -1 to 1 को छोड़कर, या फिर -∞ to -1 इंक्लूड कर देंगे -1 को, और यूनियन 1 को इंक्लूड करके, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बस इनके बीच में नहीं लिंक करेगा, -1 to 1 के बीच में नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसका रेंज, समझ गए। तो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।